श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी? देखिए, आप सभी को पता है कल है शनिवार का दिन, और इस बार का जो शनिवार है ना वो विशेष इस वजह से है क्योंकि शनिवार के दिन पड़ रही है अष्टमी तिथि। मात्र आपको पीपल के पेड़ को छूकर 3 बार आपको अपने मन की बात, अपने दिल की बात महादेव से कह देनी है। आपकी जो भी कामना होगी, जिस कामना से भी आप इस उपाय को करेंगे, पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपाय के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप सब लोगों से एक गुजारिश, एक प्रार्थना जरूर करना चाहता हूं कि काफी सारे वीडियोस जो YouTube पर आते हैं ना वो आपको गलत इंफॉर्मेशन देते हैं। मैंने कल YouTube पर ही देखा कि जब हमने शुक्रवार का उपाय बताया था, ठीक है, तो शुक्रवार की अष्टमी बहुत सारे लोग बता रहे हैं। वो वाली बात को मैंने देख करके अचंभित हो उठा कि इस तरीके से कैसे कह सकते हैं। अगर हम 3 तारीख का, 3 फरवरी का पंचांग निकाल करके देखते हैं 2024 का, तो ध्यान से देखिएगा, यहां पर जो कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है ना वो फरवरी 2 से स्टार्ट हो रही है शाम को 4:03 से, है ना। और हमेशा जब भी अष्टमी हो, नवमी हो, एकादशी हो, यह हमेशा उदया तिथि से मानी जाती है। और जब उदया तिथि स्टार्ट हो रही है 3 तारीख को, तब से अष्टमी तिथि लग रही है। लोग अपने वीडियोस पर ज्यादा व्यूज पाने के चक्कर में आपको गलत इंफॉर्मेशन देते हैं। आप उस दिन उस वाले उपाय को करके आते हैं जिसका पूर्ण फल आपको प्राप्त नहीं होता है। मेरा सिर्फ आपसे यही निवेदन है, थोड़ा सा समझदार बने। आपको भी तिथि का याद जरूर होना चाहिए, कौन से दिन कौन सी तिथि है। हमेशा जब भी तिथि मानी जाएगी वो उदया तिथि के अनुसार ही मानी जाएगी। एक बार मैं जूम करके आपको बता देता हूं कि अगर हम फरवरी 2 को देखा जाए तो शाम को 4:03 तक ये अष्टमी तिथि, उसके बाद में अष्टमी तिथि जो है ना वो स्टार्ट हो रही है। कब से कहां तक है देखिए ध्यान से, 5:21 शाम के 3 तारीख को। यानी कि अगर देखा जाए तो 3 फरवरी को शनिवार की अष्टमी मानी जानी चाहिए उदया तिथि के अनुसार। यह चीज ध्यान दीजिएगा। शुक्रवार के दिन सप्तमी तिथि थी, लोगों ने शुक्रवार के दिन अष्टमी तिथि मान करके अपने मनगढ़ंत उपाय आप लोगों को बताए। आपने काफी सारे वीडियोस को देखा और आप अभी भी देख सकते हैं। तो इसीलिए इन सभी चीजों से दूर रहें, तिथियों के बारे में आप भी नॉलेज रखें। और वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर अभी से वो शुक्रवार की अष्टमी बताएंगे तो सोमवार को एकादशी भी बताएंगे। लेकिन इस बार की जो षटतिला एकादशी पड़ रही है वो सोमवार को नहीं है। षटतिला एकादशी सोमवार की तिथि से स्टार्ट जरूर हो रही है, लेकिन उदया तिथि के अनुसार षटतिला एकादशी 6 फरवरी मंगलवार के दिन मनाई जाएगी। ये चीज ध्यान दीजिएगा। मैंने आज ही आपको ये वाली चीज क्लियर कर दिया है। शनिवार है, शनिवार के दिन अष्टमी तिथि 3 फरवरी को मनाई जाएगी, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा इसी वाले उपाय को। अगर आपकी कोई मनोकामना, कोई विश, कोई हृदय की बात काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, उपाय कर करके आप थक चुके हो, परेशान हो चुके हो, है ना, नहीं सुन रहे हैं भगवान, तो आपको शनिवार के दिन अष्टमी तिथि पड़ जाए तो उस दिन इस वाले उपाय को करना मत भूलिएगा। मेरी एक आदत है, जो उपाय जिस दिन किया जाता है मैं उस दिन बताता हूं, चाहे मैं रिपीट करके दोबारा अगले शनिवार को उपाय बता दूंगा, लेकिन गलत उपाय आपको कभी नहीं बताऊंगा, भरोसा रखिएगा। देखिए, शनिवार के दिन आपको क्या करना है, एक लेना है गुड़ का टुकड़ा, ज्यादा नहीं, मात्र 1 गुड़ का टुकड़ा आपको लेना है। इसी के साथ में थोड़े से चाहिए होंगे आपको काले तिल। गुरुदेव ने कोई संख्या फिक्स नहीं बताई, 1 चुटकी काले तिल मात्र आपको ले लेने हैं, ठीक है। और इसी के साथ में आपको लेना होगा गौ माता का कच्चा दूध। कच्चा दूध किसे कहते हैं? जिसे एक भी बार गर्म नहीं किया गया होता है ना, इस तरीके का गौ माता का कच्चा दूध आपको ले लेना है, ठीक है। और 1 स्टील का लोटा लेना, क्योंकि दूध का जब भी हम उपाय करेंगे ना, कभी भी तांबे के लोटे में गलती से भी नहीं करेंगे। इसके अलावा जो भी आपके पास में हो वो ले लेना। हमने यहाँ स्टील का लोटा लिया है, इसी के अंदर आपको कच्चा दूध डाल देना है जितना भी आपके पास में हो, 1 गुड़ का टुकड़ा और काले तिल इसके अंदर डाल करके इस पूरे कलश को अपने घर के शुद्ध जल से भर लेंगे, ठीक है। पहला काम तो ये हो गया। दूसरा काम,
आपको एक दीपक तैयार करना है, लेकिन ये जो दीपक होगा ना, ये मिट्टी का नहीं, आपको आटे का दीपक अपने घर का बनाना है। गेहूं का आटा ले लो, जौ का आटा ले लो, जो आटा आपको मिल जाए वो वाला आटा आपको ले लेना है। इसके अंदर आपको लगानी है गोल बाती, है ना, और इसके अंदर आपको भरना होगा घी। देसी घी मिल जाए बहुत अच्छी बात है, गाय का घी मिल जाए तो सोने पे सुहागा है। ठीक है, गोल बाती का आटे का दीपक तैयार करना। और शनिवार के दिन, है ना, अष्टमी भी है, बहुत ही अद्भुत संयोग बन रहा है। कहां पर जाना है आपको? पीपल के पेड़ के पास सुबह से लेकर शाम तक, उस उदया तिथि के दिन पूरे दिन भर, अष्टमी तिथि है, आपको किसी भी समय चले जाना है। जब आप पीपल के पेड़ के पास में पहुंचेंगे, देखिए उपाय करने का एक खास नियम और तरीका उसी तरीके से आपको करना होगा। सबसे पहले आप जो एक दीपक लेकर के आए हो ना, उसे इस पीपल के पेड़ की जड़ों में यहां पर समर्पित करना। हो सके कुछ ना कुछ आसन के तौर पर नीचे जरूर लगा देना, थोड़े से काले तिल ही रख देना, या फिर थोड़े से आप गेहूं के दाने, चावल के दाने, हरे मूंग के दाने, कुछ भी, जमीन पर मत रखा करो। ठीक है, तो आपने यहां पर ये एक दीपक प्रज्वलित कर दिया। दीपक प्रज्वलित करने के पश्चात जो आप एक लोटा लेकर के आए हो, जिसमें समस्त सामग्री आपने डाली हुई है ना, समस्त सामग्री को पिपलेश्वर महादेव जी का स्मरण करके पीपल के पेड़ की जड़ों में आपको समर्पित कर देना है। पीपल की पेड़ की जड़ों में समर्पित करके आपको इस वृक्ष की 7 परिक्रमा करनी है। यह चीज ध्यान देना, कितनी परिक्रमा करनी है? 7 परिक्रमा करनी है। जब आप 7 परिक्रमा करके वापस अपने यथा स्थान पर पहुंचेंगे, अपने दोनों हाथों को अपने हृदय से लगाकर, ध्यान देना, अपने दोनों हाथों को अपने हृदय से लगाकर आपको अपनी मनोकामना कहनी है, और उन्हीं दोनों हाथों से पीपल का जो पेड़ है, इस पेड़ को आपको टच करके, स्पर्श करके अपनी कामना बाबा से डायरेक्ट कह देनी है। एक बार शनिवार के दिन इस वाले उपाय को करके देखिएगा, अगले शनिवार तक आपकी कामना पूरी जरूर होगी। बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। पिपलेश्वर महादेव जी के नाम से यह वाला उपाय करना है। भगवान ने चाहा, महादेव ने चाहा, आपकी कामना बहुत जल्दी पूरी जरूर होगी। बहुत अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। ये तो हो गई आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए। जो दूसरा वाला उपाय है ना, ये देखिए किन लोगों को करना है कि अगर आपके दिन बिल्कुल उल्टे चल रहे हैं, है ना, यानी कि समय आपके पक्ष में नहीं है, शनि महाराज जी के कारण कोई बड़ा भारी रोग हो गया है, अच्छे काम करते करते बुरा हो जाता है ना, सफलता नहीं मिल रही है, समस्या बढ़ती चली जा रही है, कार्य नहीं बन रहे हैं, कुछ भी जीवन में अच्छा नहीं हो रहा है, तो शनिवार के दिन इस उपाय को किया जाता है। और अष्टमी आ रही है, इससे अद्भुत संयोग नहीं बन सकता महाराज। आपको एक काम करना है, बस सबसे पहले आपको एक लंबी बाती का दीपक तैयार करना है। ठीक है, इस दीपक के अंदर आप भरोगे सरसों का तेल। किसका तेल भरोगे? सरसों का तेल भरना है इसके अंदर। ठीक है, उसी के साथ आपको सुबह के समय किसी भी पीपल के पेड़ के पास जाना है। इस पीपल के पेड़ पर जो भी छाल लगी हुई है ना, थोड़ी सी छाल को निकाल करके लाना सुबह के समय, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप आज भी जा सकते हैं, किसी भी समय जा सकते हैं। उपाय आपको शनिवार के दिन करना है। पीपल की छाल थोड़ी सी निकाल कर लाना, घर पे इसे पीसना, छानना, और इस तरीके से पीपल की छाल का चंदन आपको बना लेना है। 1 लोटा शुद्ध जल, अपने घर का एकदम ताजा जल, और उस लंबी बाती के दीपक को लेकर के पहुंच जाना उसी पीपल के पेड़ के पास में। ठीक है, जब आप यहां पर जैसे ही पहुंचोगे, सबसे पहले तो लंबी बाती का दीपक अपना नाम और गोत्र बोल करके आपको यहां पर समर्पित कर देना है। नीचे आसन जरूर लगा देना, और जो बत्ती का मुख रखोगे वो पीपल के पेड़ की तरफ रखोगे। कोई उत्तर दिशा नहीं, कोई दक्षिण दिशा नहीं, कोई पूरब नहीं, पीपल के पेड़ के तरफ आपको इस दीपक की बत्ती रखनी है। ठीक है, दीपक की बत्ती रखने के पश्चात अपनी कामना कहना पिपलेश्वर महादेव जी का स्मरण करके, और उस चंदन को लेकर के 1 लोटा शुद्ध जल को लेकर के पहुंच जाना बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। अब ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले आपको करना क्या है, जो भी आप चंदन लेकर के आए हो पीपल की छाल का ना, उससे आपको शिवलिंग का अच्छे से अभिषेक करना है। पूरी की पूरी शिवलिंग पर आपको अच्छे से लगा देनी है। दोनों हाथों को फैला करके बाबा से कामना करनी है, मेरा नाम यह है, गोत्र यह है, समय बहुत खराब चल रहा है, शनि महाराज जी के कारण रोग हो गया है, काम अच्छे होते होते बुरा हो जाता है, सफलता नहीं मिल रही है, समस्याएं बढ़ रही है, कार्य नहीं हो रहा है, कुछ भी जीवन में अच्छा नहीं हो रहा है, बहुत ही कष्ट है जीवन में, बाबा बस आपकी शरण में आया हूं, इसे संभालिए। ऐसा कामना करके इस शिवलिंग पर लगे हुए इस चंदन को आपको अपने हाथों से निकाल करके किसी भी डिब्बी के अंदर या किसी भी कटोरी के अंदर आपको इकट्ठा
कर लेना है और पिपलेश्वर महादेव जी का स्मरण करके 1 लोटा शुद्ध जल बाबा की शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। शिवलिंग पर समर्पित कर देने के पश्चात ये वाला जो चंदन निकाला है ना, इस चंदन की एक बिंदी अपने मस्तक पर, दूसरी अपने कंठ पर, तीसरी अपने हृदय पर, इस पर लगा करके इस कटोरी को ले जा करके अपने घर पे रख दीजिए। जब भी आप घर से बाहर निकलें, इस चंदन का एक बिंदी अपने मस्तक पर, एक कंठ पर और एक हृदय पर लगा करके निकल जाना। जिस कार्य के लिए जाओगे सफलता मिलना संभव है, यह निश्चितता है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, इसे भी जरूर कीजिएगा, लिख करके रख लीजिएगा। बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। देखिए तीसरा उपाय किन लोगों को करना है? अगर आपके शत्रु बहुत ज्यादा है, किसी जगह पर आप काम करते हैं, वहां पर आपके कार्यों में बाधा डालने वाले काफी सारे शत्रु होते हैं जो कि आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं, है ना? तो उन शत्रुओं का नाश करने के लिए, उनके प्रभाव को बिल्कुल शून्य करने के लिए, साथ ही साथ ताकि वो आपका कुछ भी ना बिगाड़ पाए ना, तो शनिवार के दिन इस वाले उपाय को करना। इसमें कोई अष्टमी नहीं, कोई नवमी नहीं, केवल शनिवार का उपाय है ये। अष्टमी पड़ रही है, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शनिवार के दिन करना है। आपको एक कटोरी लेनी है इस तरीके से, और इस कटोरी में आपको लेना होगा सरसों का तेल। ठीक है, अब कितना सरसों का तेल लेना है उस चीज के बारे में ध्यान से सुनिएगा। आपके घर में जो भी रुद्राक्ष है, चाहे 4 मुखी, 3 मुखी, 6 मुखी, 5 मुखी, 2 मुखी, 1 मुखी, जो भी रुद्राक्ष है ना, उस रुद्राक्ष को आपको इस कटोरी में रखना है और इसे पूरा का पूरा आपको किससे भरना है? सरसों के तेल से। इतना तेल लेना है कि यह रुद्राक्ष पूरा डूब जाए, बस इतना। अगर ये आधी कटोरी में भी डूब जाएगा ना, उतना तेल आपको ले लेना है और इसे लेकर के या तो किसी भी पीपल के पेड़ के पास में, या फिर आपको किसी भी शनि महाराज जी के मंदिर में पहुंच जाना है। ठीक है, बशर्ते कोशिश करना, अगर शनि महाराज जी का मंदिर आपसे दूर है तो पीपल के पेड़ के नीचे चले जाना, वहां पर समस्त देवी देवताओं का निवास होता है। अपनी कामना कह करके, अपना नाम और गोत्र बोल करके इस पूरे के पूरे तेल को शनि महाराज जी के चरणों में या पीपल के पेड़ की जड़ों में समर्पित कर देना, और समर्पित कर देने के पश्चात अपनी कामना कह करके उस रुद्राक्ष को उठा करके लाना, धो करके अपने घर के मंदिर में रख देना, कामना करके आ जाना कि हे मेरे भगवान, मेरे जीवन में बहुत ज्यादा शत्रु हैं, मेरे कार्यों में बाधाएं डालते हैं, काफी सारी समस्याएं चल रही है, इन्हें संभालिए, आपकी बहुत कृपा होगी। अपनी कामना कह करके सरसों के तेल का अगर दीपक हो सके तो वो लगा करके आ जाइए। सरसों का तेल शनिवार के दिन पीपल या शनि महाराज जी को समर्पित करने से ही आपके भाग्य खुल जाते हैं। पूज्य गुरु जी का ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।